तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार तो किया और जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो कई बड़े खुलासे इस बीच सामने आए हैं। उन खुलासों के साथ शुरुआत करते हैं। बचने के लिए किस तरीके से लगातार मोबाइल फोन और अपने पते को बदला जा रहा था, विदेशों में किस तरीके से लगातार जो फंडिंग के केसेस हैं वो सामने आए। विदेशी फंडिंग का भी जो मामला है इस पूरे प्रकरण के दौरान उजागर हुआ है। विदेशों से 3 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए हैं। उमर गौतम से ज्यादा बड़ा नेटवर्क उसके बारे में मालूम चला और उमर गौतम को फंडिंग करने वालों से भी पैसे लिए गए हैं। पाकिस्तान से भी संबंध, पाकिस्तान से जुड़े तारों को लेकर खुलासा और फंडिंग का भी मालूम चला है। तो पाकिस्तान से तकनीकी सपोर्ट भी हासिल हो रहा था। ये बड़े खुलासे जब एटीएस से पूछताछ होती है कलीम सिद्दीकी की तो ये खुलासे सामने आती हैं और 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का दावा किया गया है। लव जिहाद सबसे मुख्य एजेंडा इसमें शामिल था और भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाना इनके प्रमुख एजेंडे में शामिल। ये बड़ी जानकारी धर्मांतरण मामले में इस वक्त की बड़ी जानकारी कलीम सिद्दीकी की बात करें, उस पर जो एक्सक्लूसिव खुलासा है उसमें जिन बड़ी बातों का जिक्र किया गया, बचने के लिए लगातार मोबाइल और पते को बदला जाता है। ये 10 एक्सक्लूसिव खुलासे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। और फंडिंग की जहां तक बात है, विदेशों से फंडिंग हो रही थी लगातार। उमर गौतम से बड़ा इसका नेटवर्क चल रहा। उमर गौतम को फंडिंग करने वालों से पैसे लिए जाते हैं और पाकिस्तान से भी संबंध सामने आ रहे हैं। फंडिंग को लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान से तकनीकी सपोर्ट हासिल हो रहा था और 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का दरअसल दावा है। भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाना एजेंडा है। कलीम सिद्दीकी के 5 साथियों की तलाश अभी भी जारी है। नागपुर से गिरफ्तार डॉक्टर फराज से सीधा संपर्क रहा इसका। तो ये बड़े खुलासे हैं। धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है मौलाना कलीम और एक ऑडियो भी उसका जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो उच्च जाति की लड़कियों को किस तरीके से धर्मांतरण की आग में झोंकने की का काम कर रहा है। आपको बताएं, धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के हत्थे चढ़ा है मौलाना कलीम। उसका एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण करवाने की बात कर रहा है। ये ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो जो उच्च जाति की लड़कियां हैं, निशाने पर ब्राह्मण लड़कियां, उनके धर्मांतरण को लेकर इस वायरल हो चुके ऑडियो में खुलासा, बड़ा खुलासा सामने आ रहा है किस तरीके से तो धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के हत्थे चढ़ा मौलाना कलीम। उसके बाद जो उसका ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि ब्राह्मण लड़कियां, उच्च जाति की लड़कियां लगातार निशाने पर थी, उनको लेकर लगातार धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। इस बीच राजू राज की रिपोर्ट ने मौलाना कलीम के बाहर से की आवाज के बाहर से रिपोर्ट कराया। आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के फूलत गांव के रहने वाले हैं। इस वक्त मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पे हूँ फूलत में और आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के जो परिवार के सदस्य हैं यहाँ से जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस परिवार के तमाम सदस्य दिल्ली के शाहीन बाग में रहते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। चूँकि एटीएस की गिरफ्तारी के बाद लगातार यहाँ पर पुलिस का आना जाना है, जांच चल रही है और ये भी बात सामने आई है कि पिछले साल 1990 से यहाँ पर वो मदरसा चला रहे हैं और मदरसे की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, उनका कहना है कि कुछ वैसे लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनका धर्म परिवर्तन क्या है, किसी को इस तरह की लालच नहीं दी जाती थी। लेकिन यूपी एटीएस ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इनके ताल्लुकात पाकिस्तान से भी है, वहां से इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता था, विदेशों से फंडिंग की जा रही थी और इस तरह से इनका एक नेक्सस सामने आया है जिसमें भी बताया जा रहा है कि काफी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया। तो धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसका एक ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि वो उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण करवाने की बात करता हुआ सुनाई पड़ रहा है। ये ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें किस तरीके से मौलाना कलीम उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण करवाने की बात कर रहा है, ब्राह्मण लड़कियों के धर्मांतरण को करवाने की बात कर रहा है। एटीएस के हत्थे चढ़ा हुआ है मौलाना कलीम और उसका ये ऑडियो लगातार सुर्खियों में है, काफी ज्यादा वायरल है। हम आपको सुनवाएंगे इस ऑडियो में किस तरीके से उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण करवाने की बात कर रहा है। सुनिए जरा इस ऑडियो को।
9 मुस्लिम लड़कियां। हाँ इंशाल्लाह जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी करें कुछ करनी नहीं। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या छात्री को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान। और आइए एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे। दरअसल धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीम का एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जी न्यूज आपको वो ऑडियो सुनवा रहा है। एक बार फिर से वो हम आपको ऑडियो सुनाएंगे जिसमें कि वो उच्च जाति की लड़कियों के धर्मांतरण करवाने की बात कर रहा है, ब्राह्मण लड़कियों के धर्मांतरण कराने की बात कर रहा है। वो ऑडियो एक बार सुनिए जरा। 9 मुस्लिम लड़कियां। हाँ इंशाल्लाह जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी करें कुछ करनी नहीं। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या छात्री को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान। 9 मुस्लिम लड़कियां। हाँ इंशाल्लाह जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी करें कुछ करनी नहीं। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। और इस वक्त हमारे साथ राजू राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कि मुजफ्फरनगर में कलीम का जो गांव है वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज, एक ऑडियो लगातार सुर्खियों में है और इसमें इस बात का खुलकर जिक्र हो रहा है कि धर्मांतरण के नाम पर किस तरीके से उच्च जाति की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। एक ऑडियो लगातार सुर्खियों में है और बहुत सारे खुलासे धर्मांतरण के इस रैकेट पर अब तक हो चुके हैं। बिल्कुल निधि, जो ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो से जो बातचीत हुई है, इस बातचीत से साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से ऊंची जाति की लड़कियों को टारगेट किया जाता था, जॉब करने वाली लड़कियों को, और उसको लव जिहाद के नाम पर भ्रमित किया जाता था। जो मुस्लिम लड़के हैं हिंदू बनकर इन लड़कियों को टारगेट करते थे और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराते थे। ऐसी बातें लगातार सामने आई और जिस तरीके से ये सबूत है, एक एविडेंस है एटीएस के पास, जिसके तहत साफ तौर पर जाहिर होता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी किस तरीके से उच्च जाति के लड़कियों को धर्मांतरण के इस रैकेट में फंसाता था, उनको इस रैकेट का हिस्सा बनाता था। लेकिन अभी बतौर, चूंकि ये ऑडियो वायरल है, लगातार वायरल हो रहा है, तो एटीएस के संज्ञान में ये ऑडियो है, एटीएस के पास भी ये ऑडियो है। इस ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई है, चूंकि ऑडियो में बतौर सबूत कोर्ट में पेश जब किया जाए, कोर्ट साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप किसी तरह के लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो कानूनन खिलाफ है और उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। कोई लोग स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करता है तो भारत के कानून में अधिकार है, लेकिन आप किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन करके, नाम बदल के, इस तरीके से लोगों को भ्रमित करके उसका धर्म परिवर्तन करता है जो कानून के खिलाफ है। और इसी तरीके से कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद तमाम बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक बड़ी मछली, उमर गौतम की जब गिरफ्तारी हुई थी तो एक बड़ा रैकेट सामने आया था और किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इस रैकेट को चलाया जाता था। उमर गौतम मुखबधिर लोगों को टारगेट करता था, जहां पर मुखबधिर बच्चे हैं उन्हें लालच देकर, नौकरी का झांसा देकर, अच्छे घर का लालच देकर, स्वर्ग जब जाएगा तो उसे हूर मिलेगी, तमाम इस तरह की लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराते थे। अब कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, एक बड़ा रैकेट है
जो बातें सामने आई है, करीब 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराना एक बहुत बड़ी बात है। इसकी जांच यूपी एटीएस की टीम कर रही है। लेकिन जब उमर गौतम गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद से लगातार ये अपने ठिकाने बदलने की कोशिश, हालांकि उसके पुस्तौनी गांव यहां पर है, मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में है, लेकिन कई जगह पर इसने अपने ऑफिस खोल रखे थे। उस ऑफिस को इसने बंद कर दिया गया, अपने नंबर चेंज किए, लेकिन यूपी एटीएस की टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। इसके और बता दूं कि इसके 4-5 ऐसे साथी हैं जो इसके साथ ऑलवेज धर्म परिवर्तन में जुड़े हुए थे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो काम करते थे, वो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसे मेरठ, तमाम जगहों पर उनकी होने की संभावना है। लगातार एटीएस की टीम इस पर काम कर रही है। जहां तक विदेशी फंडिंग की बात है, राजू राज, मैं लौट रही हूं, कई अहम बातों का आप जिक्र करें। राजीव तुली मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट से। राजीव तुली, जिस तरीके से गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह को ऑपरेट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, स्कॉलर सिर्फ नाम का, लेकिन जिहाद करना, जिहाद करवाना उसके उद्देश्य में शामिल था। अब चूंकि धर्मांतरण को लेकर जो पूछताछ जारी है उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र, राजीव तुली, जिसमें विदेशी फंडिंग का जिक्र है, सामरिक संगठन हो और जो धर्मांतरण के नाम पर जिस तरीके से जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी आड़ में जो धर्मांतरण का काम हो रहा है, और एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है, लेकिन ये बड़े खुलासे बताने के लिए काफी कि उमर गौतम से बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको चला रहा था कलीम सिद्दीकी। राजीव तुली, ये कोई पहला ऐसा विषय नहीं है, पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है जिसमें इस प्रकार का एक धर्मांतरण का पूरा रैकेट पकड़ा गया है। आपको ध्यान होगा कि ये जो लव जिहाद शब्द है, इसका ओरिजिन कहीं और से नहीं, केरल से हुआ। केरल के हाई कोर्ट के जज ने इसके विषय में सबसे पहले बात करी, और ये एक जो गजवाए हिंद की कुछ एक मुस्लिम ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम मौलवी और उल्लेमा ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि गजवाए हिंद होगा तभी उनका जो जन्म है वो सार्थक होगा। वो किसी भी प्रकार का लालच, पैसे का लालच दे करके, धोखा दे करके और कहीं कहीं पर प्रेशराइज करके, कहीं कहीं पर जोर डाल करके, जोर जबरदस्ती करके वो ये काम कर रहे हैं। और ये कोई पहला केस नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ये इसकी ठीक से एक प्रॉपर जांच करेगी, और ये जो पूरा नेटवर्क है इस प्रकार का जो चल रहा है, इस नेटवर्क को पूरा अनअर्थ करना, इस नेटवर्क को निकालना, उसमें कितने लोगों का ऐसा धर्मांतरण इन लोगों ने किया है। और मुझे लगता है साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को एक धर्म परिवर्तन के विरोध में जो कानून है उसको इफेक्टिवली एक बार इस पे वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ऐसा एक उदाहरण बनाना चाहिए, एक नजीर बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। वो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, लालच दे करके या धोखा दे करके, लव जिहाद के नाम पर यह धर्म परिवर्तन जो है ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। और इस पर एक कड़े से, उस कानून का कड़ा से कड़ा राजीव तुली, कन्वर्जन रैकेट को ध्वस्त करने के लिए, इस पूरे इलीगल सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है, उसी फेरिस पे जो गिरफ्तारी हुई है और जो खुलासा और उसमें इस बात का भी जिक्र। मैं चाहूंगी राजीव तुली, अगर आपने ऑडियो नहीं सुना तो जो ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, उसमें उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण कराने की बात की जा रही है, खुलकर की जा रही है। नहीं है ना जी, आप वो जो केरल का जो एक एनजीओ है, उसमें तो उन्होंने बकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर रेट पब्लिश किए हुए हैं। उन्होंने क्या रखा है कि ब्राह्मण की लड़की को अगर धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो कितना पैसा है, राजपूत की लड़की को कितना है, जैन लड़की को करवाएंगे धर्म परिवर्तन उसका कितना पैसा है, माइनॉरिटीज में सिख लड़की का धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो कितना पैसा है। ये केवल ब्राह्मण, राजपूत या हिंदुओं के लिए ही नहीं है, उन्होंने हर धर्म जाति के लिए, हर मत संप्रदाय के लिए एक अपनी रेट लिस्ट बना रखी है। और उस रेट लिस्ट के हिसाब से वो लड़कों को स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं, वो लड़कों को स्वैंकी बाइक्स देते हैं, उनको जो है वो उनको अच्छे कपड़े पहनना सीखना उसका सलीका सिखाते हैं। और वो जाकर के जहां पर ऐसे स्पॉट्स रहते हैं, स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, जिम्स रहेंगे, वहां जाकर के वो लड़कियों को जबरदस्ती धोखे से हिंदू नाम बदल के, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा उसका एक बहुत बड़ा कारक बन गया है। सोशल मीडिया पर वो नकली आईडी बना करके और जो है वो ऐसी लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे विवाह करते हैं, और विवाह के बाद धर्म परिवर्तन। और कहीं कहीं तो आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी अखबारों में पढ़ा, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर लड़की को धर्म परिवर्तन, मतलब विवाह करने के बाद उसको गर्भवती किया, बच्चा पैदा हुआ, धर्म परिवर्तन के लिए जोर डाला, एक बात
उसके अलावा कहीं कहीं लड़कियों को बाद में नहीं तो बेच दिया और कहीं ना कहीं देह व्यापार में उनको धकेल दिया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आप देखेंगे तो ध्यान में आएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा है। पहली बार किसी सरकार ने ठीक प्रकार से इसको इन्वेस्टिगेट करके एक लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल एंड तक ले जाने की बात की है। हम इसका स्वागत करते हैं और धर्म परिवर्तन का जो नियम, जो कानून वहां पर बना है उसको ठीक से लगा करके, और मुझे लगता है कि ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ये आप राजीव तुली साहब जड़ें हैं वो अन्य राज्यों में भी मिलेगी। पाकिस्तान के कनेक्शन की बात करें, विदेशी फंडिंग की बात करें, तकनीकी सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल हो रहा था और रडार पर यानी कि जो एजेंडा था उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का दावा है। और सबसे ऊपर एजेंडे में लव जिहाद के साथ साथ जो मुस्लिम आबादी है उसको बढ़ाने का जिक्र किया गया। ये जो पूछताछ एटीएस के साथ हुई कि बड़ी बातें सामने आई हैं जो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। राजू राज, मैं इस जवाब के बाद आपके पास आऊंगी। राजीव नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये वास्तव में एक बहुत चिंता का विषय है। मैंने जैसा पहला बोला कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी उल्लेमा और मुल्ला जो है वो गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। उनके मन में एक ये भाव है कि 700-800 साल जो है भारत पर मुगलों ने राज किया और आज ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत और ये इसके कारण से जो है वो उनको जो विजित जो उनका भाव था कहीं ना कहीं उसको जो हिंदुओं का विजित भाव है वो उसको थोड़ा उसमें उनको रहना ठीक नहीं लगता। इस कारण से वो गजवाए हिंद का जो उनका मिशन है उस मिशन पर काम कर रहे हैं, उस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं और उनका प्रयास है जिस किसी भी प्रकार से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, हिंदू को माइनॉरिटी में आना चाहिए और उसके बाद वो शरिया और जो बाकी सारी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके हिसाब से कानून चलाएंगे, उसके हिसाब से देश चलाएंगे। तो ये एक लंबी, एक उनकी बहुत लंबे समय से चली आ रही योजना है जिसके ये छोटे छोटे हिस्से सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि समग्रता के साथ एनआईए या सीबीआई अगर इसकी एक पूरी जांच करती है तो और ज्यादा चौंकाने वाले फैक्ट्स इसमें सामने आएंगे और चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आएंगे। और आइए एक बार फिर से राजीव तुली, मैं लौट रही हूं आपके पास। ये ऑडियो जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, सुनवाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण के नाम पर उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण कराने की बात हो रही है। सुनिए जरा इस ऑडियो को। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करेंगे, कोशिश करनी। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे फिर वो तो में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा लॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं रास्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की इसलिए हम नहीं वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान? तो वायरल हो रहा है ऑडियो हमने आपको सुनवाया। ऐसी खबर पर नजर लगातार। फिलहाल में रुकना होगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.